Good morning, class 9th students. Last time we started Unit 2 in history. The chapter name is The Age of Social Changes. Okay, we are here to uh, study about industrial society and social change. What were the changes behind in Russia and the rest of the Europe? What was industrialization? You have understood many new words. And one thing more, students, you all have to buy a map book or on Thursday. On Thursday, we will start our मैप क्लास. ओके, मैप क्लास आपकी स्टार्ट होगी. मैप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैप अब तक आप 8th में पढ़ते थे ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 9th क्लास का मैप बुक है. अरिहंत का एक बुक आता है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा आपको ग्रुप में. आपको वो बुक मंगानी है और आपको डिलीवरी चार्ज अगर लगे तो आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए मंगा दूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा. अगर आपको वो मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लेना. अगर नहीं मिले, क्योंकि वो बुक सबसे अच्छी है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी बेस्ड वो बुक आपकी होनी चाहिए बेटा. सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी मैप बुक नहीं चलेगी जो जिसमें आपके एनसीईआरटी की बुक से आए हुए चैप्टर्स हों. ठीक है, तो आप मार्केट में देखना एक बार. अगर मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आपको मार्केट नहीं मिलती है तो ऑनलाइन परचेज़ कर लेंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी. तो थर्सडे तक हम अपनी मैप क्लास आपका स्टार्ट कर लेंगे. बहुत ज़रूरी है. लास्ट टाइम हम सितंबर में करना चाहते थे बट आपके PD1 की वजह से दोबारा रिवाइज स्टार्ट करवाया हमने. सो आई कांट स्टार्ट मैप क्लास इन सितंबर, बट नाउ वी will be start our map class from Thursday. So before Thursday you have all have to buy this book or purchase either from market or online platform. And if you have still any problem, then kindly message me, call me after 1:30 p.m. then I will help you. And I have a Flipkart Plus member account, so डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है. अगर आपके में लग रहा हो तो आप मुझे बोल देना, मैं मंगा दूँगा. और कोई भी अगर 9th क्लास के आपके जो सीनियर्स हैं आपके घर के आसपास रहते हैं, अगर आप चाहें तो उनसे वो बुक ले सकते हैं अगर मिल जाए तो. ठीक है, 9th क्लास वाली बुक उनकी काम आ जाएगी, बट जो मोस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेटा मंगाना ही पड़ेगा. भाई बहन आपके जो अब 10th में, उनकी 9th की तो आपके काम आ सकती है, बट सारी चीज़ आपके काम नहीं आएगी. तो बात ये थी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज की बात क्यों हो रही है. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम. रेडिकल की बात हो, लिबरल्स की बात हो और कंजर्वेटिव की बात हो. ठीक है, तो वो उस नए नए दौर का टाइम था, उस चीज़ की पहचान बता रहा था कि इस तरह के पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या क्या बता रहे हैं. इट वॉज़ अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. सबसे ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक चेंजेस का टाइम था. इट वॉज़ अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. नए नए शहर बन रहे थे, नई इंडस्ट्रियलीज रीजन डेवलप हो रहे थे बेटा, क्योंकि इंग्लैंड में ऑलरेडी पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था. पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था. रेलवे बेटा बिछाई जा रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, नई नई फैक्ट्रियाँ कंपनीज आ रही थी, दुनिया से लोग जगह पैसा लगा रहे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज. अब काम करने वाली चीज़ें तो काम करवाया जाएगा, तो जो मज़दूर वर्ग है या जो औरतें हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं, वो सारे के सारे लोग फैक्ट्री तक पहुँचे काम के चक्कर में. वर्क आवर्स आर ऑफन लॉन्ग, वेजेस वर पुअर. काम का दिन बहुत बड़ा होता था लेकिन उनको मजदूरी बेटा बहुत कम मिलती थी. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बेरोज़गारी की समस्या आम थी उन दिनों, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. और सबसे ज़्यादा कब होता था पता है? जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जब कम होती थी तो बेरोज़गारी बढ़ जाती थी, क्योंकि मज़दूर उस टाइम काम से निकाल दिए जाते थे. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. जैसे आज आप छोटे शहरों के अपने यहाँ गंदगी और हाउसिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं, ऐसी रशिया में थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू. अब जो लिबरल्स लोग हैं जो चेंज चाहते थे, वो भी चाहे रेडिकल लोग हों वो भी सॉल्यूशन चाहते थे इन सारी चीज़ों का, तो वो उस चीज़ में लगे हुए थे. ये एक जगह का माहौल दिया हुआ है. आप देखते हैं लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्प्रेरी. ये फ्रॉम हेनरी में हुई की पोस्टर है 1861 की. वो बता रहे हैं शराब हैं, महिलाएं हैं, गरीब आदमी है, बैठा है ब्रेड के भूख में पड़ा हुआ है, कोई कोने में खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है. इस तरह के हालात थे मिड 19th सेंचुरी में.
मिड 19 सेंचुरी की बात होती है बेटा तो 1850 के बाद, और उसी टाइम वो इंडिया पे कैप्चर भी कर चुके थे, यानी कि वो अपने आप को डेवलप कर ले गए 100-150 साल में। और हम 2020 में भी उस हालत में हैं जो उस टाइम पे इंग्लैंड में या फ्रांस में हुआ करती थी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी पर्टिकुलर आदमी के हाथ में इंडस्ट्री होती थी। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स भी होते थे भाई, सिंपल सी बात है, खुद भी थे उनमें। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रीज वेंचर्स, अब उनका जो पैसा बढ़ रहा था या तो ट्रेड से बढ़ रहा था या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस उनकी थी उनके जरिए बढ़ रहा था। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, उनको लगता था कि जो उनकी मेहनत है ना, एफर्ट है, वो और भी अच्छे होने चाहिए और भी ज़्यादा आगे बढ़ने चाहिए। दैट इज़ बेनिफिट वुड बी अचीव इफ द वर्क फोर्स इन इकोनॉमी वॉज हेल्थी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, क्योंकि उनको ये लगता था लिबरल्स रेडिकल्स को कि हमें इसका फ़ायदा तब ज़्यादा मिलेगा अगर जो वर्क फोर्स है, कौन, वुमेन, चिल्ड्रन या मज़दूर लोग, वो इकोनॉमी में हों, फैक्ट्री में हर जगह वर्क करें, ट्रेड में, हर चीज़ में, अगर वो हेल्दी होंगे तो यानी खाना पीना दवाइयाँ अच्छी हों, रहने की जगह अच्छी हो, पानी अच्छा हो, तब हेल्दी की बात हो। एजुकेशन की बात होगी तो स्कूल अच्छे होने चाहिए, बुक्स हों, सारी चीज़ अच्छी अवेलेबल हो, तभी तो कोई हेल्दी सोसाइटी बनती है। तो अपोज द प्रिविलेजेस ऑन ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, आपको भी पता है कि एरिस्टोक्रेसी बेस्ड जो प्रिविलेजेस थे, चीज़ें थी, उनको हटा दिया गया, उनका विरोध था। हेड बाय बर्थ, जो कि जन्म से मिलता था। दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, वो कहते थे कि जन्म से कोई किसी घर में पैदा हुआ है वही उस चीज़ को करने वाला है, इस चीज़ को वो लोग अपोज करते थे। वो ये कहते थे कि इंडिविजुअल अपने खुद के एफर्ट से आगे बढ़ सकता है। लेबर एंड एंटरप्राइज, चाहे वो किसी एंटरप्राइज की बात हो, फर्म की बात हो, चाहे लेबर की बात हो, हर कोई अपने दम पे आगे बढ़ सकता है। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर इंश्योर्ड, अगर हम बात करें कि सबकी आज़ादी का ख्याल रखा जाए, सबका आज़ादी का। इफ़ द पुअर कुड लेबर, गरीब आदमी मेहनत करे, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, और जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स मनी, उसको ऑपरेट किया जाए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के। दे बिलीव्ड दैट, उनको लगता था कि सोसाइटी जो है डेवलप हो जाएगी। अभी रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है, जैसे आज भी इंडिया में क्या होता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट आए तो ऊपर से भेजे जाते हैं 100 रुपये, लेकिन होते 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 वो कहीं 50 या 40 रुपये रह जाते हैं। तो बीच के 50 या 40 रुपये खा गए, भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया, तो सोसाइटी बेटे डेवलप कैसे होगी इंडिया की। ये उस टाइम भी वहाँ होता था। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमन हु वांट चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। अब जो वर्किंग मैन और वुमेन है वो चेंजेस चाहते थे इस तरह की चीज़ों में, तो जो लिबरल लोग थे उनके आस और रेडिकल ग्रुप थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो, अब जो है वो रैली निकालने लगे थे अर्ली 19th सेंचुरी से, यानी अपने हक की बात वो करने लगे थे। कुछ देशभक्तों की बात हो, राष्ट्रवादों की, नेशनलिस्ट लिबरल्स की बात हो, रेडिकल्स की बात हो, वो रेवोल्यूशंस चाहते थे कि वो इस तरह की गवर्नमेंट को जो है एंड कर दें 1815 से। वो 1815 वो टाइम है जब बेटा नेपोलियन को ना हरा दिया था इंग्लैंड ने, और नेपोलियन के जाने के बाद तानाशाही ख़त्म हो गई थी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी